चलो कल डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला है? ए बी cos थीटा, ए डॉट बी ए बी cos थीटा। फिर आपको यदि वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दे, कैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे? आई को आई से करेंगे, जे को जे से करेंगे, के को के से करेंगे। यदि कोई कोएफिशिएंट नहीं है उनके अलावा जीरो। फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, उन परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट कितना होता है? जीरो। जीरो क्यों होता है? परपेंडिकुलर थीटा कितना है? 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी आपको करवा रहे थे कि आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हो? दो वेक्टर के बिटवीन एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। वो फाइंड भी कर लिया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, डॉट प्रोडक्ट कीजिए, डॉट प्रोडक्ट कीजिए स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट कीजिए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। कि सर स्केलर मींस क्या हुआ? वेक्टर्स मींस क्या होता है कि जिस भी क्वेश्चन के अंदर आंसर के अंदर आई कैप जे कैप के कैप आता है, इसका मीन वो वेक्टर है, और जिसमें कोई वैल्यू आती है वो क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है। कि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्वेश्चन दिया था डॉट प्रोडक्ट करने पर पता है आपको क्या आता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। ये था। अब देखते हैं इसके एग्जांपल। फोर एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट देखिए, या एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको डॉट प्रोडक्ट करना है या क्रॉस प्रोडक्ट करना है? उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स में, उन फॉर्मूले को देख करके आपको पता लगता है कि ये डॉट प्रोडक्ट है। जैसे मैं एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, वर्क का फॉर्मूला। वर्क W इज इक्वल टू होता है वो F डॉट डी। F डॉट डी। देखिए वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है F डॉट डी। इसका मीन ये हुआ कि ये डॉट साइन आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि फोर्स और डिस्प्लेस, डी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, F क्या है यहाँ पे? फोर्स। इन दोनों का आपको क्या करना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट करना चाहिए। ये डॉट देख करके आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट करना है। जैसे न्यूमेरिकल दूंगा मैं, यहाँ पे F क्या है? फोर्स। F क्या है? फोर्स। D क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। D है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। और W क्या है यहाँ पे? वर्क डन। W है वर्क डन। ये है। ठीक है। तो F यहाँ पे फोर्स है, D क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट है, W क्या है? वर्क डन है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। एक और लिख लो, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू F डॉट V। इसका मतलब F और V का डॉट करेंगे क्या आ जाएगी? पावर। तो F यहाँ पे फोर्स, अगेन V यहाँ पे वेलोसिटी, और P यहाँ पे क्या है? पावर। ये क्या है यहाँ पे? पावर। तो इस तरह फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे कैसे यूज करना है डॉट प्रोडक्ट को, अभी मैं न्यूमेरिकल दूंगा उसमें पता लगेगा आपको। चलो नोट कर लो इनको।
फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल, force act on particle. F vector is equal to 2 I cap plus 3 j cap plus 5 k cap Newton and displacement of particle three I cap plus 4 j cap meter. Find work done by force. Work done by force. Find work done by force. चलो फाइंड करो भैया, आप लोग फाइंड करो जल्दी। वर्क डन फाइंड करना है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगेगा? F डॉट डी, ये लगेगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगेगा? F डॉट डी। F की वैल्यू कितनी है? 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 3I कैप प्लस 4J कैप। कैसे करेंगे? I का कोफिशिएंट इधर कितना है? 2, इधर I का कोफिशिएंट कितना है? 3, कितना आ जाएगा? 2 into 3। J का कोफिशिएंट कितना है? 3, उधर J का कितना है? 4, प्लस K का कोफिशिएंट कितना है? 5, इधर K का कोफिशिएंट कितना है? 0, कोई कोफिशिएंट नहीं है। नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, ये आंसर नहीं आया अभी आप लोगों का। तो W इज इक्वल टू 6 प्लस 12 प्लस 0, 18 जूल। कितना आंसर आएगा? 18 जूल। राहुल गुड, कौशिक गुड, बाकी लोग नहीं दिखा रहे। नितिन 18 जूल गुड। तो अबाउटली ये क्वेश्चन सभी का हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। तो डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन समझ में आ गई कि डॉट प्रोडक्ट कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आपको ऐसे कोई ना कोई फिजिक्स में फॉर्मूला होगा जिसमें ये डॉट लगा हुआ रहेगा। आप जस्ट समझ जाइए कि यहाँ पे आपसे डॉट प्रोडक्ट करवा रहा है, तो इस तरह डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लाई है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ओके, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट हेडिंग डाल लो। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट है कैसे सॉल्व करें? दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, दूसरा है बी वेक्टर। ये थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये ए वेक्टर क्रॉस, ये क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं। चलो मैं दो आपको इक्वेशन लिखता हूं। एक ही लिखा मैंने, दो इक्वेशन लिखा है मैंने, एक ये और एक ये। यदि ए बी सी जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट के ऊपर ये वेक्टर का साइन लग रहा है,
अल्फाबेट के ऊपर वेक्टर का साइन लग रहा है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई वाला साइन किसका रोल करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, किसका, क्रॉस प्रोडक्ट। और यदि इनके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं है, अब क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ध्यान दीजिए इसका मीन अब क्या है, इन ए और बी अब स्केलर क्वांटिटी है, ए और बी के ऊपर वेक्टर नहीं लग रहा, इसलिए ये तो कोई भी वैल्यू है, इसलिए किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। यदि मैं इन्हीं के ऊपर वेक्टर लगा देता हूं, ये एरो का साइन लगा देता हूं, तो इसका मतलब ये क्रॉस से क्या कहलाता है, ये मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, क्रॉस। ठीक है, बोलने में अपन दोनों के एक जैसे बोलते हैं मल्टीप्लाई क्रॉस, लेकिन वेक्टर तो आपको स्टूडेंट क्या बोलना पड़ेगा, क्रॉस ही बोलना पड़ेगा कि ये क्या है, क्रॉस और ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। ओके, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा, इनटू साइन थीटा, एन कैप, एन कैप, एन कैप। देखिए ये एन कैप का मीन क्या है, तो स्टूडेंट इसको समझिए, ए डॉट बी, डॉट के अंदर क्या आता था, ए बी cos थीटा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा, और क्रॉस में क्या आता है, sin थीटा। तो ये और क्रॉस डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए तो ये वेक्टर आ गए साथ में एन कैप। एन कैप का मीन क्या होता है, यूनिट वेक्टर। ये क्या है, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करने के बाद में आंसर आता है वेक्टर फॉर्म में आता है। अब वेक्टर फॉर्म होगी तो उसकी कोई ना कोई सर्टेन क्या होगी, डायरेक्शन होगी, तो उसकी वेक्टर की डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल कैसे करते हैं, देखिए आपका पहला डिजिट क्या है, ए, फिर क्या है, क्रॉस बी, इसलिए ऐसे देखो ए क्रॉस बी, ये लो ए क्रॉस बी, तो ये इस तरह करना है पोजीशन, हैंड की पोजीशन कैसे करना है, ऐसे, ये मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ठीक है, इस तरह मुड़ी हुई अंगुलियां, ये क्या है, थंब है। तो ये जो थंब है ना, थंब ये इस क्रॉस प्रोडक्ट की यूनिट वेक्टर आ गई है, इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये मुड़ी हुई अंगुलियां है ना, ये एंगल के पास में रखना है, जैसे जैसे एंगल बन रहा है। एंगल कैसे बन सकता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन सकता है। यदि एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब ए क्रॉस बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहे हो, तो इस थंब की जो डायरेक्शन होगी प्लेन के आउटवर्ड। यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहे हो एंगल, तो क्या होगी, इनवर्ड होगी। कैसे, ये लीजिए एंगल ए क्रॉस बी है, ए से बी, ए से बी है, तो एंगल की डायरेक्शन, ये अंगुलियां है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, मेरा ये थंब आ रहा है, किस तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, किस तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, इसका मतलब एन कैप की डायरेक्शन प्लेन से क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। ये लो डैश डैश, इसका मतलब ये एन कैप की डायरेक्शन है। और यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो प्लेन के इनवर्ट, मैं लिख देता हूं यहां पे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एन कैप की डायरेक्शन किस तरफ होगी, अपवर्ड, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एन कैप की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इनवर्ट। ठीक है, किस तरफ होगी, इनवर्ट। ये लिख लीजिए आप लोग, लिखो इसको। अब आगे देखते हैं कैसे सोल्व करें, मतलब इन क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सोल्व करें। मान लीजिए ये वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर है,
मैंने स्टैंडर्ड ले लिया A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप। A वेक्टर इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C। दूसरा है B वेक्टर A2 I कैप, B2 J कैप, C2 K कैप। ठीक है, A क्रॉस B, A क्रॉस B, टेबल बनाइए A क्रॉस B। ठीक है, क्या लिखिए I कैप, J कैप और K कैप, I कैप, J कैप, K कैप। मुस्कान, वो आप एक बार सुनील सर से बात करें, ठीक है, वीडियो अपलोड करने के लिए सुनील सर से एक बार आप कॉल कर लेना, वो कर देंगे। तो चलो अब इधर फोकस करो A क्रॉस B। देखो ये बेसिक फंडामेंटल, बस ये आ जाएगा, पूरा क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। तो A वेक्टर आपको ये गिवन है, B वेक्टर आपको अच्छे से जान दीजिए। ठीक है, पहले A है फिर B है। सबसे पहले ये टेबल बनाइए इस तरह। ठीक है, क्या बनाइए, टेबल। टेबल के अंदर सबसे पहले क्या लिखो, I कैप, फिर क्या लिखो, J कैप, फिर क्या लिखो, K कैप। तीनों हो गए। फिर उसके बाद में A वेक्टर है, A वेक्टर I कैप के नीचे I कैप का कोफिशिएंट लिखिए, J के नीचे J का और K के नीचे K का कोफिशिएंट लिखिए। I कैप का कोफिशिएंट कितना है, A1, J कैप का कितना है, B1 और K कैप का कितना है, C1। दूसरा है B वेक्टर, I कैप का A2, J का B2 और इसका C2। ये टेबल फिल हो गई। अब क्या करेंगे इसके बाद में, ये I कैप ब्रैकेट, देखिए I कैप वाले को छोड़ दीजिए, आप I कैप वाले को छोड़ दीजिए, इनको आपस में क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए I कैप के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको, जैसे 10th क्लास में करते B1 C2 माइनस B2 C1, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। B1 C2 माइनस C1 B2 माइनस J कैप। हो गया, यहां पहले प्लस का साइन, फिर माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट से लेकर प्लस से स्टार्ट करना है। पहला साइन प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, इस तरह आपको साइन लेने हैं। J कैप, चलो J कैप को छोड़िए, इसको छोड़िए, फिर इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, A1 C2 माइनस A1 C2 माइनस A2 C1 ब्रैकेट, I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। अब K कैप को इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, A1 B2 माइनस A2 B1 ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। ये आपका क्या आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट। A क्रॉस B की वैल्यू आ गई, और A क्रॉस B की वैल्यू पता है आपको, I कैप J कैप K कैप के फॉर्म में क्यों आएगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। चलो इसको नोट कर लो। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, आपको ये ऐसे रख करके प्रैक्टिस करनी है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसको।
मैं क्वेश्चन देता हूं, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है, और बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप 3k कैप। ठीक है, अब क्रॉस करना है आपको। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये बना लीजिए टेबल। ए क्रॉस बी में ए का सबसे पहले कोफिशिएंट लिखो, आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। फिर पहले ए, आई के नीचे आई का कोफिशिएंट, जे के नीचे जे का और के नीचे के का। आई के नीचे 2, जे के नीचे 3 और के। अब कुछ लोगों के साथ के का कोफिशिएंट गिवन नहीं, बिल्कुल है, कितना है 1। फिर है बी वेक्टर, आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, जे का कितना है 2 और के का कितना है 3। टेबल बन गई। फिर क्या करेंगे, ये लो आई कैप, ये लो सब आई कैप। फिर किनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 into 3, 3 into 3 माइनस 2 into 1 प्लस माइनस जे कैप, जे कैप के लिए देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से, 2 into 3 माइनस 1 into 1 प्लस के कैप, के लिए 2 into 2 माइनस 3 into 1। नाइन माइनस 2 6 माइनस 1 4 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया कितना हो गया 7 माइनस 6 माइनस 1 5 जे कैप, 4 माइनस 3 1 के कैप। ये आएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस माफ कर लीजिए, बिल्कुल 7 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस के कैप। कॉसिक गुड, चलो इसको नोट कर लो। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी और भी आ गया सभी को, तो इस तरह ही मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और डेली आपको क्लास अटेंड करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट।
प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। नेक्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर इज 0। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर इज 0। कैसे? A क्रॉस B mod of A vector mod of B vector। पैरेलल वेक्टर में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो पूरा ही क्या जाएगा? 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? 0। थर्ड, कर लिया नोट इसको। अब देखते हैं एक बार नेक्स्ट। ये x, ये y, ये z। इसको किससे डिनोट करते हैं? i कैप। इसको किससे करते हैं? j कैप। और इसको किससे करते हैं? k कैप। ठीक है, i क्रॉस j, i क्रॉस j, i क्रॉस j। I को j के साथ क्रॉस करेंगे, ध्यान रखना क्या आएगा। देखिए थर्ड वेक्टर आएगी, पता है राइट हैंड थंब रूल। थंब किस तरफ आएगा? प्लेन के बाहर की तरफ। इसका मतलब I को j के साथ क्रॉस करेंगे तो k बाहर की तरफ है, तो क्या जाएगा? a। फिर j क्रॉस k, j क्रॉस k वेक्टर, j क्रॉस k। तो क्या जाएगा? j को k के साथ क्रॉस करेंगे, क्या जाएगा? i कैप। और फिर k क्रॉस i क्या जाएगा? j। ये प्रॉपर्टी है। फिर थर्ड है, आगे चला जाएगा। i क्रॉस i, ये देखना j क्रॉस j और k क्रॉस j। देखिए i j k तीनों क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो i की वैल्यू कितनी हो गई? 1। इसकी भी 1। i और i की डायरेक्शन में इधर ही होगी, दूसरे i की भी इधर ही होगी। कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री, तो इस वजह से क्या जाएगा? पूरा ही 0। ये भी क्या आएगा? 0। ये भी, क्योंकि k और k दोनों क्या है? पैरेलल। j और j भी क्या है? पैरेलल। पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है? 0। इसलिए पूरा ही क्या जाएगा? ये 0। तो इसको भी नोट कर लीजिए।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी A क्रॉस B, A क्रॉस B का मोड। क्या लिखेंगे इसको? मोड ऑफ A वेक्टर, मोड ऑफ B वेक्टर इनटू sin थीटा। n कैप आ रहा, तो उस n कैप की वैल्यू कितनी है? 1। n कैप की वैल्यू कितनी है? 1, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करना है, वेक्टर आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी थी। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कि किस केसेस में आपको क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है, किस केसेस में करना है। कैसे देखिए, कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूं मैं। ये एग्जांपल है, देखिए दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे। देखिए ये टाउ का साइन है, इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन टाउ। बड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये क्या है? टाउ। इसका मतलब होता है टॉर्क। क्या होता है? टॉर्क। इसका टॉर्क क्या होता है? आगे पूरा टॉर्क एक टॉपिक ही है, ऐसे ही। आर यहाँ पे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, एक डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर। क्या है? पोजीशन वेक्टर। और F यहां पे क्या है? फोर्स। क्या है? फोर्स। टाउ टॉर्क है, R पोजीशन वेक्टर है, और F क्या है? फोर्स। और P क्या है यहां पे? मोमेंटम। P क्या है? मोमेंटम। ठीक है, ये है। तो जिसमें भी टॉर्क पूछे, फोर्स पूछे, और R और F वेक्टर फॉर्म के अंदर गिवन हो, तो आपको क्या लगाने हैं? ये फॉर्मूले लगाने हैं। तो इनको नोट कर लो। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं। अब एक इनका न्यूमेरिकल देखते हैं। फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट F वेक्टर इज इक्वल टू 2y कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप न्यूटन एंड पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इज इक्वल टू 2y कैप प्लस 3j कैप मीटर। फाइंड टॉर्क एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ, आपको आर भी गिवन है और एफ भी गिवन है। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर टॉपिक जो फंडामेंटल टॉपिक स्टार्ट था वो आपका कंप्लीट होने पर है।
तो पहला टॉपिक था आपका एडिशन कैसे, वेक्टर क्या है, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल थे जो वेक्टर के एग्जाम्पल थे। फिर उसके बाद में आप लोगों ने पढ़ा था वेक्टर के टाइप क्या है, टाइप भी हो गए थे, और वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो भी आ गया। और फिर उसके बाद में आपने वेक्टर के मल्टीप्लाई पढ़ा जिसमें क्रॉस और डॉट भी हो गए। अब आपका इस संडे को या नेक्स्ट मंडे को वेक्टर के बेसिस पर आपका एमसीक्यू पे क्या होगा, टेस्ट होगा। तो आपको तैयार करना है, ये जो क्वेश्चन करवाए हैं उसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, आपको टिक करना है, ऑनलाइन ही आपका पेपर होगा, टेस्ट होगा। ओके, तो इसी के साथ क्लास है एंड करते हैं, और आप इसको बार बार देखते रहिए। सभी की समझ में आ रहा है? कल इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे।